दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाता हूं जिसने 1988 में कोका कोला के शेयर खरीदे जब पूरी दुनिया बाजार से भाग रही थी। लोगों ने कहा ये पागल हो गया है। वो इंसान थे वॉरेन बफेट और उस वक्त उन्होंने कोई शेयर नहीं खरीदा था, उन्होंने एक मौका खरीदा था। बफेट साहब आज 94 साल के हैं। उन्होंने अपनी आंखों से देखा है रेल का दौर, गाड़ी का दौर, टेलीविजन का दौर, कंप्यूटर का दौर, इंटरनेट का दौर, मोबाइल का दौर, और अब वो कह रही हैं एक नया दौर शुरू हो चुका है, क्वांटम कंप्यूटिंग का दौर। और बफेट साहब की सबसे खास बात क्या है? वो कहते हैं मैंने हमेशा पैसा वहां कमाया है जहां एक गैप था, जो चीज असल में थी और जो बाजार सोचता था, उन दोनों के बीच का गैप। और अभी क्वांटम कंप्यूटिंग में वही गैप है। जनवरी 2025 की बात है। लास वेगास में एक बड़ा टेक शो था। एक सीईओ ने माइक थामा और कह दिया, यूजफुल क्वांटम कंप्यूटर्स अभी 15 से 30 साल दूर हैं। बस इतना काफी था। बाजार ने सोचा नहीं, जांचा नहीं, सीधे घबरा गया। और फिर जो हुआ वो देखकर बफेट साहब की आंखें चमक उठी। IonQ एक ही दिन में 39% गिर गया, रिगेटी 45% धड़ाम, D-Wave 36% टूट गया। सिर्फ एक दोपहर में अरबों डॉलर स्वाहा। बफेट साहब के लिए यही मौका था। बफेट साहब 70 साल से बाजार देख रहे हैं। वो कहते हैं जो लोग उस दिन बेच रहे थे वो जानते ही नहीं थे कि उनके पास क्या है। हेडलाइन पर खरीदा, हेडलाइन पर बेचा। ये इन्वेस्टिंग नहीं है दोस्तों, ये सट्टा है, इन्वेस्टिंग के कपड़े पहनकर। और बफेट साहब का सबसे बड़ा नियम जो उन्होंने 70 साल में कभी नहीं तोड़ा, बाजार छोटी अवधि में वोटिंग मशीन होती है, लंबी अवधि में तराजू। छोटी अवधि में डर जीतता है, लंबी अवधि में असली मूल्य जीतता है। और अभी क्वांटम कंप्यूटिंग में असली मूल्य बन रहा है, चुपचाप, बिना शोर के। अब बफेट साहब एक ऑनेस्ट बात कहते हैं। वो कहते हैं मैं क्वांटम मैकेनिक्स पूरी तरह नहीं समझता, शायद कोई भी नहीं समझता, लेकिन मुझे प्रिंटिंग प्रेस का मैकेनिक समझना जरूरी नहीं था ये जानने के लिए कि न्यूज़पेपर वैल्यूएबल होगा। बस इतना समझना काफी है। हर कंपनी को अगले साल इस साल से ज्यादा कंप्यूटिंग पावर चाहिए होगी। 2025 में एक हफ्ते में 3 बड़े काम हुए जो बाजार को जश्न मनाना चाहिए था, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। पहला, एनवीडिया ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर रिलीज किया जो क्वांटम प्रोसेसर्स और नॉर्मल जीपीयूज को साथ काम करवाता है। बफेट साहब कहते हैं ये कोई रिसर्च नहीं है, ये कंपनी है अपना भविष्य बचाती हुई। दूसरा काम, IonQ ने पहली बार 2 अलग क्वांटम प्रोसेसर्स को जोड़ा। 2 कंप्यूटर्स एक सिस्टम की तरह काम करने लगे। ये इंडस्ट्री 1990 से ट्राई कर रही थी और ये पिछले महीने हो गया, बिना किसी हेडलाइन के, बिना किसी शोर के। बफेट साहब कहते हैं ऐसी चीजें चुपचाप होती हैं। तीसरा काम, रिगेटी ने अपना प्रोसेसर Amazon वेब सर्विसेज पर लाइव कर दिया। मतलब अब दुनिया के लाखों डेवलपर्स क्वांटम कंप्यूटिंग को रेंट पर ले सकते हैं, जैसे आज क्लाउड सर्वर रेंट पर लेते हैं। बफेट साहब के लिए यही इंफ्रास्ट्रक्चर है। और यहां बफेट साहब एक पुरानी कहानी सुनाते हैं। 2009 में उन्होंने एक रेलवे कंपनी खरीदी। लोगों ने पूछा क्यों? उन्होंने कहा जब भी अमेरिका में कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह जाती है, उस कंपनी को पैसा मिलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा जीतता है। और आज एनवीडिया वही इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्वांटम एरा का। अब बफेट साहब तीनों कंपनीज का ऑनेस्ट असेसमेंट देते हैं। पहली, IonQ, तीनों में सबसे मजबूत, $13 करोड़ का सालाना रेवेन्यू, $37 करोड़ का बैकलॉग, पिछले साल का 3 गुना, $330 करोड़ कैश बैलेंस शीट पर, रेवेन्यू ग्रोथ 400% साल दर साल। बफेट साहब कहते हैं IonQ के कस्टमर्स एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे, वो कमिटमेंट दे रहे हैं। यही फर्क है प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी और रियल बिजनेस में। दूसरी, रिगेटी, तीनों में सबसे ज्यादा रिस्क, सिर्फ $70 लाख का रेवेन्यू, लेकिन ये कंपनी एनवीडिया की क्वांटम इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे गहरी जुड़ी है। AWS पर पहले से लाइव है, 7 साल का कैश रनवे है। बफेट साहब कहते हैं अगर एनवीडिया की पसंद तय करेगी कि कौन जीतेगा तो रिगेटी को समझना जरूरी है। तीसरी, D-Wave, सबसे कमर्शियली मैच्योर और सबसे ज्यादा गलत समझी गई। रियल कस्टमर्स आज, अभी, फोक्सवैगन, लॉकहीड मार्टिन, नासा, ये पायलट्स नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। 2025 रेवेन्यू
179% ऊपर, 63 करोड़ डॉलर कैश और 2 अलग क्वांटम आर्किटेक्चर्स एक ही कंपनी में। बफेट साहब कहते हैं, मुझे वो बिजनेस पसंद है जो अपने अंदर ही है झूठ। बफेट साहब का 70 साल का फॉर्मूला बस एक ही है, वो बिजनेस ढूंढो जो बड़े मार्केट के शुरुआती दौर में हो, जब भीड़ कंफ्यूज्ड हो, डरी हुई हो या बस ध्यान न दे रही हो। फिर रुको, इंतजार करो, और क्वांटम कंप्यूटिंग में वही मौका अभी है। क्वांटम कंप्यूटिंग मार्केट अगले 10 सालों में 36% कंपाउंडेड रेट से बढ़ेगा। ये एआई मार्केट से भी तेज था अपने शुरुआती दौर में, और अभी तीनों कंपनीज अभी भी जनवरी की एक डरी हुई दोपहर से उबर रही हैं। बफेट साहब कहते हैं, वोटिंग मशीन ने कहा बेचो, लेकिन तराजू कुछ और कह रहा है। बफेट साहब कहते हैं, मैं नहीं जानता तीनों में से कौन जीतेगा, इसीलिए मैंने तीनों खरीदे, लेकिन अगर एक पर ध्यान केंद्रित करना हो तो मैं IonQ पर करता। रेवेन्यू असली है, बैकलॉग असली है, बैलेंस शीट असली है, और 2 क्वांटम प्रोसेसर्स को जोड़ना ऐसी चीज है जो सिर्फ एक बार होती है और फिर सब कुछ हमेशा के लिए बदल जाता है। और दोस्तों, बफेट साहब ने जो 3 कंपनीज चुनी है, IonQ, रिगेटी, D-Wave, ये सिर्फ स्टॉक्स नहीं है, ये क्वांटम एरा का इंफ्रास्ट्रक्चर है। जैसे 1988 में कोका कोला था, जैसे 2009 में रेल रोड था, आज क्वांटम कंप्यूटिंग है। बफेट साहब के दादाजी कहते थे, जो आदमी परफेक्ट सर्टेनिटी का इंतजार करता है वो हमेशा इंतजार करता रहता है। दोस्तों, दौर शुरू हो चुका है। बफेट साहब ने अपना फैसला कर लिया। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या आप इस दौर में हैं? मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर फाइनेंस। सोचिए, समझिए और इन्फॉर्म्ड फैसला लीजिए। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया तो एक छोटा सा काम करें, इस वीडियो को लाइक करें और उन्हें जरूर शेयर करें जिनके पास SIP है, म्यूचुअल फंड है या जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि सही जानकारी ही सबसे बड़ा निवेश है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर हफ्ते एक नया और जरूरी फाइनेंशियल टॉपिक सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर फाइनेंस। अगली बार मिलेंगे एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।